ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट्स हम्म। चलेगी मीटिंग। उसके बाद भी कुछ क्वेरी रहेगी तो नई मीटिंग अरेंज कर लेंगे। ठीक है। तो कैसा रहा आज का दिन सबका? गुड। अच्छा सब रहा। कितना प्रॉफिट? लॉस मेरा 2,000 लॉस हुआ, बट स्टिल प्रॉफिट वाज मोर। 9,000 प्रॉफिट। तो ओवरऑल आज का दिन 9,000 प्रॉफिट में क्लोज हुआ। यस यस यस। ओके, अच्छा है। और कितने कैपिटल पे? ये 30,000। 30,000 पे 9,000, ठीक है, अच्छा है। हम्म। हम्म। ओके, और बाकी लोगों का? प्रॉफिट हो गया अच्छा। हाँ। लेकिन टारगेट पे ये नहीं रहता गाड़ी के। रुकने को दिल नहीं करता कभी भी। एक बार ऊपर भाग जाता तो बुक करके निकलने आना हम्म। पड़ता है। उसके लिए कुछ है क्या साइकोलॉजी चेंज करने के लिए? अभी देखो शुभम, आज तुमको मैंने मैसेज डाला था ना, इधर तक आ गए, क्या करूं, निकलो कि नहीं? अरे बुक हाँ कर हाँ। लो, आपको लिखा ना। तो मैं 420 पे बाहर निकल गया, बाद में बाप पे कितना भागा, 443, 500, 576। ओ माय गॉड, उधर हम लोग अटकते हैं। एक डर पैदा हो जाता है, मतलब क्या होगा, नीचे आएगा तो ऐसा। भले तुम स्टॉप लॉस दिया रहता, लेकिन सडनली वो 375 आ गया तो क्या होगा? फिर ये उधर ही हम लोग फंस गए, नहीं तो आज और ज्यादा प्रॉफिट होता था क्या अगर रहता है, देखो कोई तुमने। भी ट्रेड जब हम हाँ। प्लान करते हैं ना, हम्म। तो उसमें सारी चीजें पहले से पता होती है, जैसे कि एंट्री पॉइंट क्या रहने वाला है, देन टारगेट क्या क्या रहने वाला है, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या रहने वाला हम्म। है। ठीक है, तीनों चीजें पता है तभी हम्म। हम एंटर करेंगे। टारगेट में हम्म। एटलीस्ट 3 टारगेट तो पता होने चाहिए कि कौन कौन सी लेवल यहाँ पे हम्म। पॉसिबल है, अचीवेबल है। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद क्या हम्म। होता है हम्म। कि एक बार लेवल पता चल गई, देन मार्केट का जो मोमेंटम रहता है वो देख के और पता चलता है कि कौन सा टारगेट हिट होगा। तो बेसिकली हम्म। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टारगेट रहता है वहां पे सेफ ट्रेडर ने हमेशा बुक करना चाहिए, फिर वो कौन सा भी ट्रेड हो। फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड टारगेट पे बेच देना ही है जो सेफ ट्रेडर है। बराबर। तो जो थोड़ा बराबर। बहुत रिस्क हम्म। लेता है उसने सेकंड टारगेट पे बेच दो। जो ज्यादा रिस्क हम्म। लेता है हम्म। वो सेकंड टारगेट पे हाफ बेच दो और बाकी का होल्ड करो, ट्रेल करो स्टॉप लॉस। अच्छा। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग रह सकता है, बट ओ। मिनिमम फर्स्ट टारगेट लेना ही लेना है। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, वो बात सही है। तो कैसा उस रहता है, हिसाब हमारा से। कैपिटल भी उतना छोटा रहता है ना, तो वो क्या हो जाता है, तो अपना जो प्रॉफिट जब दिखता है 2,000 या 1,500 जब दिखता है, वो स्मॉल दिखता है। अगर अपना बड़ा कैपिटल रहता है, समझे 40-50 हजार भी रहता है, अगर वो क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ 100 के बदले में हम लोग 200 ले लिया या 150 ले लिया, तो हाँ उससे फटक से मतलब 10 पॉइंट भी बढ़ गया तो भी ज्यादा प्रॉफिट में आ जाता है। वो ठीक है, वो तो अपना कैपिटल। आज तो तुमने ओपन टारगेट दिया था, दैट इज हाँ। मतलब वो तो ठीक है, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता, कभी डर लगता है कभी, क्योंकि इसके लिए हम लोग निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन अच्छा खासा भागा, लेकिन अपने को ये एक समझ में नहीं आता, हमको रुकना है कि नहीं रुकना है, उधर ही ये हो जाता है। और जो फर्स्ट वो वाला उस मतलब रुकना कहाँ पे, ठीक है। तो ये हर ट्रेड के लिए हम्म। प्री डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि मतलब अभी मैंने कहा कि फर्स्ट फर्स्ट टारगेट पे जो सेफ ट्रेडर है वो बुक करेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट पे। तो वही रुकना है या हम्म। नहीं वो पहले से डिसाइड कर लो। मतलब देखो, मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है ना, तो यही फिक्स कर लो, मार्केट हम्म। कहीं पे भी जाए हमें कहाँ पे एग्जिट करना है, कौन सा भी ट्रेड हो वो पहले से फिक्स होना चाहिए। पहली बात, हम सेफ ट्रेडर हम्म। है या फिर रिस्की ट्रेडर है या फिर थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। वो क्लियर है, उसके हम्म। बाद हम क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं या फिर नहीं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी हम हम्म। जैसे कि हम्म। थर्सडे रहता है तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हीरो जीरो रहता है तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग अपना हम्म। जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम्म। हमेशा के लिए अगर आप फर्स्ट लेट से कि सेफ ट्रेडर हो तो फर्स्ट टारगेट पे भेज दो, और मेरे जो टारगेट रहते हैं वो मैथमेटिकल रहते हैं। मतलब मैं चार्ट हम्म। के हिसाब से भी ट्रेड देता हूँ, टारगेट देता हूँ, और मैथ के हिसाब से। हम्म। मैथ मतलब क्या, तो फर्स्ट टारगेट मिनिमम 10% का होना चाहिए। 7 to 10 ओके। परसेंट 7% से नीचे लेना ही नहीं है टारगेट, और ये इजीली अचीवेबल है। ओके। इजीली मतलब कितना, करेक्ट। हम्म। 400 का प्रीमियम प्राइस ले लो। अभी के दिन में हम्म। प्रीमियम प्राइसेस जो देख रहे हैं हम वो बहुत कम पे चल रही है। मतलब जब भी हम्म। फ्राइडे रहता है तब न्यू एक्सपायरी हम्म। को जो एट द मनी वाले ऑप्शन रहते हैं वो ऑलमोस्ट 400 या फिर उससे आगे भी रहते हैं। ठीक है। जब कोई हम्म। इवेंट हो, हम्म। बड़ा हम्म। इवेंट हो, तो उस टाइम भी 400 हम्म। के ऊपर ही रहते हैं। ओके। नॉर्मल रहेगा तो करेक्ट। 400 हम्म। के आसपास, तो अभी बहुत कम प्रीमियम चल हम्म। रहा है। ठीक है।
इसका मतलब हम्म, मार्केट में कुछ ज्यादा है ही नहीं, वही उसका मीनिंग निकल के आता है। मतलब हम्म, इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं है, कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे क्या कि 400 का लेट से कि बाइंग प्राइस है, 10% उसके हो जाते हैं 40 रुपीज, ठीक है। तो 10% एक अच्छा रिटर्न है आपको। देखने में ओके, कितना दिखेगा, एक लॉट पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा वो, और आप कैपिटल यूज ओके, करोगे 10,000 का, तो हो गए 10,000 का 10% 1000 रुपीज। तो देखने में कम करेक्ट। रहेगा, 1000 रुपीज है, बट परसेंटेज में देखो ऑलवेज, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग हाँ, रहेगा या मतलब फिर आप तुम्हारा स्विंग कर कैपिटल, लो, हाँ, बराबर, लॉन्ग टर्म बराबर। कर लो, कुछ भी ए, कर लो, वहां पे ऑलवेज परसेंटेज में देखो। और परसेंटेज का ओके। एक बेस्ट एग्जांपल यही है हमारे पास कि बैंक जो रहते हैं उनसे कंपेयर करो कि बैंक हमें एक हम्म, साल में 7% देता है, आज की डेट में एसबीआई एचडीएफसी 7% देता है, ठीक है। हम्म, बाकी का हम्म, बैंक 12% तक भी देते हैं, बट हम यही हम्म, कंसिडर करेंगे जो कि मतलब सेफ, ट्रस्टेबल, हम्म, रिलायबल रहता है, वही ठीक है। तो 7% एक हम्म, अच्छा है ना। एक 365 डेज हम्म, के बाद अगर 10%, 7% मिल जाए, और हमें ऑप्शंस में एक दिन में या फिर कह सकते हैं आधे घंटे में 7% मिल रहा है, तो उतना एक अच्छा टारगेट। और उसी को आप हम्म, अगर 250 ट्रेडिंग डेज में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो बहुत बड़ा हम्म, अमाउंट बन जाता है। देन हम्म, वो कैपिटल मतलब बहुत बड़ा बन जाएगा। उसका एक चार्ट है मेरे पास कि एक्चुअली 250 डेज तक अगर हमने 10,000 पे 1000 रोज बुक किया, 40 पॉइंट मार्केट में कैसे भी मिलते हैं, चाहे आप एक ट्रेड में कर लो या फिर दो ट्रेड में 25-25 कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज भी जाएगा, हम्म, तो एक अच्छा रिटर्न निकल के हम्म, आता है। और ये हम्म, एक मतलब लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने का बेस्ट तरीका है मार्केट में। ना ज्यादा लालच, ओके, ना बहुत कम प्रॉफिट, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट। मार्केट किधर भी जाओ, बराबर। मार्केट में आओ, अपना एक जो भी रहेगा 10% दिन का ओपन। वो निकाल लो और क्लोज कर दो trade, ठीक है। तो अभी मेरे अच्छा, पास कुछ ओके। ऐसे लोग हैं जो कि यही फॉर्मूला मतलब स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। कौन सा, 10% का ले हम्म, लो, एग्जिट कर दो। वो लोग हम्म, 7-8 लॉट से ट्रेड करते हैं, या फिर कभी कभी 12 लॉट से भी ट्रेड करते हैं, जिस तरीके से भी प्रीमियम रहेगा उस तरीके से 40-50 हजार कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हम्म, कि 8-10 लॉट पे अगर 40 पॉइंट्स या फिर 30 पॉइंट्स भी बुक किए ना, तो उनका अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है, और पूरा दिन वो कुछ भी नहीं हम्म, करते, वो डे वहीं पे क्लोज कर हम्म, देते हैं, ठीक है। हम्म, एक हम्म, आदित्य नाम के थे एक, उन्होंने जैन फेब मार्च 3 महीने और अप्रैल में भी लास्ट तक थे वो, कंटिन्यू मतलब 10% पर डे का उनका टारगेट था, और वो हिट हो जाता था, हम्म, ठीक है। तो उनके हम्म, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट 15 के, 10 के, या फिर 25 के, 30 के भी आए जिस दिन उनको छुट्टी थी, या फिर ज्यादा ट्रेड कर लिए। तो ये एक कंसिस्टेंट मेथड है, वहां पे आप बस 10% के लिए जाओ, फर्स्ट टारगेट बुक करो और अपना प्रॉफिट निकालो, फिर आप लॉट कितने भी यूज करो, ओके, यहाँ पे कैपिटल कितना मैक्सिमम 50 के यूज कर देते हो, हम्म, ठीक है। हम्म, इस तरीके से किया ना तो सेफ बनता है, स्टेडी बनता है, और इतने पॉइंट्स आपको कैसे भी करके मार्केट में मिल ही जाते हैं। तो ये अच्छा, सही हम्म, तरीका है अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है मार्केट में। तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ से हम्म, रैली स्टार्ट हो गई, यहाँ तक जाएगी, मुझे पूरा कवर करना है, तो ये पूरी रैली नहीं कर पाओगे। उसके लिए बहुत सारे पेशेंस हम्म, लगते हैं, और उतनी स्ट्रैटेजी भी लगती है कि हाँ ये मेरा सेटअप है। देखो मैंने आज पब्लिक ग्रुप में एक हम्म, चार्ट शेयर किया हुआ है, तो वहां पे सिंपल था, यहाँ हम्म, पे 400 क्या 43,400 समथिंग एक सपोर्ट था, और ये पुराना वाला हम्म, सपोर्ट है। अच्छा, ये तो मैं यहाँ पे ओपन हम्म, ही कर लेता हूँ। तो वहीं से हम्म, मार्केट ऊपर की तरफ गया, और ये पहले से पता था कि इधर ही सपोर्ट लेगा 43,400 से, और ऊपर की तरफ जाएगा। हम्म, कल के दिन वहां पे सपोर्ट लिया। हम्म, यहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बस वही सेटअप फॉलो करना है यहाँ पे। आपको नहीं पता, बट मैंने यहाँ पे कुछ सेलिंग भी की थी, ऑप्शन सेलिंग, जो मैं ग्रो का बोल रहा था, वहां पे मैंने सेलिंग की थी, ठीक है। तो वो सेलिंग इसी पॉइंट पे की थी जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर सिंपली अगर सेटअप एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली आप यहाँ पे देख रहे हो 44,150, देन ये वाला 44,666 का, और सपोर्ट आप देख रहे हो 43,400 का। बस ये 4-5 लाइन इस पे ही 2 हफ्ते से हम, शायद 2 हफ्ते कितना, हाँ 11 मई से 26 मई, तो इतने दिन से हम बस इतने लाइन पे ही ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है इसमें, हम्म, इतना सिंपल ट्रेडिंग सेटअप। देन उसके बाद क्या हम्म, आता है, तो वो आता है एक तो स्ट्रैटेजी, हाँ यहाँ पे आरएसआई भी है, ठीक है, वो भी कभी कभी यूज करता हूँ मोमेंटम देखने के लिए। तो बाकी हम्म, क्या रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मेजर पार्ट रहता है, उसके बाद आप जस्ट फॉलो करो। ये डबल बॉटम सबको कल दिखाई दिया होगा, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हम्म, ब्रेकआउट हो गया,
तो ट्रेड लेने में जो कंफर्मेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो कहाँ पे आता है पता है क्या? ओआई डेटा से, मतलब कि ऑप्शन चेन रीडिंग से। अभी ऑप्शन चेन रीड हम्म, करना मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल भी काम है, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाते हो तो। शॉर्ट में हम्म, जाओगे तो सिंपल भी है कि कहाँ पे पोजीशन बन रही है, कहाँ हम्म, पे पोजीशन एग्जिट हो रही है, उतना समझ गया तो हम्म, हो जाता है। और वो यहाँ से हम्म, पैटर्न, वहां से कंफर्मेशन, ट्रेड आप ले सकते हो। और वही 43,400 से अपना जो मैक्स जो रेजिस्टेंस है वो हिट हो गया। तो आज का दिन पूरा हम्म, रैली कवर करेगा इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये एक ट्रायंगल है, कौन सा? असेंडिंग ट्रायंगल हम्म, पैटर्न, ठीक है, ये हम्म, पर्पल लाइन से। तो हम्म, ये बेसिकली एक बुलिश पैटर्न रहता है, बट अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। और ये जो सपोर्ट लाइंस है, यहाँ पे यहाँ पे एक एरिया और यहाँ पे एक एरिया, तो ये इसके टारगेट बन जाता है। और ये टारगेट फ्राइडे के दिन, वेंसडे के दिन, यहाँ पे वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये धीरे 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 हम्म, धीरे नीचे गया था, तो मैंने यहाँ पे भी एक शॉर्ट किया हम्म, था। आपको मैंने एक हेज पोजीशन दी थी, बोला था कि ये पोजीशन होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करना है, वो भी अपडेट दिया था। वो मैंने सिंपली हम्म, यहीं पे दी थी। क्यों दी थी पता है क्या? ये यहाँ पे डबल टॉप हम्म, था प्रीवियस डे का, यहाँ से मार्केट ने पूरी एक रैली ऊपर की तरफ की, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे गया, और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई थी, मैंने यहाँ पे वो हेज दे दिया था कि यहाँ पे इसको होल्ड करो। हम्म, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्री हम्म, थाउजेंड होगा, मैक्सिमम लॉस 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। 20 पॉइंट्स मतलब 500 हम्म, रुपये। 500 रुपए के हम्म, रिस्क के अगेंस्ट आपको 6 टाइम्स का टारगेट मिल रहा था, 3,000 रुपीज का। और कैपिटल उसमें करेक्ट, 32,000 कुछ तो था। तो सिंपली यही था, यहाँ पे हम्म, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, तो इस कैंडल से वो कंफर्म हुआ, यहाँ पे ले लिया, वो ट्रेड पूरा यहाँ तक कवर कर लिया मैंने। कुछ तो यहाँ पे कुछ बेच दिया था कि हम्म, ये कैंडल यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये हम्म, पूरी रैली यहाँ पे इतनी कवर हो गई थी। तो सिंपल रहता है, लॉसेस पता नहीं क्यों होते लोगों को, बट मार्केट में ट्रेडिंग सिंपल रहती है। जस्ट जो डर है वो निकल जाना चाहिए, और अपने पैटर्न पे मतलब ट्रस्ट करके आगे चलो। स्टॉप लॉस हिट होंगे नहीं ऐसा नहीं, बट 10 में से 3 होंगे स्टॉप लॉस, 7 रहेंगे प्रॉफिट, तो ओवरऑल अच्छा बन जाता है। ठीक है, अभी कुछ अभी लोगों के क्या धीरे प्रॉफिट्स धीरे कैसे? थोड़ा डर निकल रहा है। अभी थोड़ा डेली अभी तुम्हारा वो जो आता है उस हिसाब से मतलब कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ रहा है, और थोड़ा थोड़ा डर निकल रहा है, थोड़ा बहुत है, बट वो भी निकल जाएगा थोड़े हफ्ते में। बट है, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंट ही आ वो रहा है अभी। निकल जाता है, ट्रेड करने से ही हाँ, निकलेगा। हाँ, यहाँ पे भी हाँ, देखोगे वो तो तो एक मतलब पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, देखो। ठीक है, सबको समझता है हम्म, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो वही हम्म, सिंपल सिंपल पैटर्न है, जस्ट उसको फॉलो करना आना चाहिए। यहाँ पे हम्म, वो जो था ना, इस ब्रेकआउट पे बाय किया था और धीरे धीरे होल्ड करके यहाँ तक कवर किया। ठीक है, हम्म, तो पैटर्न सिंपल रहते हैं, सबको समझते हैं, एक 6x6 की स्क्रीन पे सारे पैटर्न आ जाते हैं, मोबाइल में सारे पैटर्न आ जाते हैं, और उसी से हम्म, भी पैसा बनता है। कल का व्यू भी मतलब हम्म, आने वाले वीक का क्लियर रहेगा क्या? आप थोड़ा सा हायर टाइम हम्म, फ्रेम में देख लो, यहाँ पे 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, कुछ नहीं, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, इजीली प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो ये हम्म, लेवल के हम्म, बीच में मार्केट है, 43,900 हम्म, से लेके 44,000 का। ठीक है, तो जैसे ही इस हम्म, लेवल का ब्रेकआउट आएगा, चाहे वो ऊपर की साइड आए या फिर नीचे की साइड, वहां पे ट्रेड कर ले। ठीक है, जिस साइड में हम्म, ब्रेकआउट आएगा उस साइड में। सेकंड क्या रहेगा? हम्म, टारगेट्स। अभी ट्रेड मिल गया, दूसरा रहेगा टारगेट्स। टारगेट सिंपल रहते हैं कि प्रीवियस लेवल्स देख लो, अभी ऊपर के साइड तो प्रीवियस लेवल एक ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज में जाएंगे। नीचे की साइड प्रीवियस अच्छा, लेवल बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉप है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। हम्म, तो सेम सेम हम्म, पॉइंट पे जहाँ पे स्टॉप है वहां पे हम टारगेट लेवल रख देंगे। यहाँ पे भी 800 पे भी हम्म, एक स्टॉप है, लाइन पहले से ड्रॉ की हुई है, हम्म, देन उसके बाद ये। तो डाउन साइड आता है तो ये हमारे टारगेट रहेंगे 43,900, और ये 770 का, उसके बाद ये 700 का। ऊपर की साइड हम्म, हम परसेंटेज में कर लेंगे, या फिर वहां पे भी मार्केट जब स्टॉप लेगा तो वहां पे टारगेट बुक कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम्म, ठीक हम्म, है, ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बिकॉज ये मैंने बाकी की चीजें बहुत बता दी, ट्रेड कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट होता है। हम्म। आज का कुछ अभी डाउट? शुभम, आज अभी जो आपने जो ओपन टारगेट दिया था, तो इन केस आपके केस में आपने क्या किया था, मतलब क्या ओके, कहाँ तक गए थे आप टारगेट? ओके, तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड किए आज के दिन में। और हम्म, 3 ट्रेड किए मैंने ऑप्शन सेलिंग में, जो मैंने ग्रो का बोला, तो मैंने यहाँ पे 43,900 का जो पुट था, जिस जो यहाँ पे, वो हम्म, मैंने बेच दिया था। ठीक है, इन द मनी हम्म, वाला हम्म, पुट हम्म, बेच दिया था, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ज्यादा मिलता है। तो ये जो फोर्टी थ्री हम्म, थाउजेंड नाइन हंड्रेड वाला पुट है, यहाँ पे समवेयर कुछ बेचा था, जैसे ये ग्रीन कैंडल मिली थी। और रीजन यही हम्म, था
600 पे सपोर्ट है, और कल के रील में भी मैंने यही हम्म बताया था कि 600 ओपनिंग के बाद अगर 600 पे सपोर्ट लेता है, और मैंने लाइन भी ड्रॉ करके हम्म दिखाई थी कि यहाँ पे ऐसे आएगा नीचे और फिर हम्म ऊपर जाएगा। हम्म वही हुआ, ऐसे ही हम्म यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली, वहां पे मैंने 43,900 का ये पुट शॉर्ट कर दिया, और उसमें भी मैंने हम्म 3 बार प्रॉफिट बुक किया अलग अलग लेवल पे, कि हाँ चलो ये वाली लेवल आ हम्म गई। एग्जैक्टली इस लाइन पे मैंने बुक किया 800 के आसपास, इस कैंडल में कुछ तो। उसके बाद फिर से मैंने शॉर्ट कर हम्म दिया, फिर यहाँ पे कुछ तो बुक किया था। ठीक है। और एक हम्म जो था वो स्टार्टिंग में ही यही पे मैंने कुछ किया था, उसमें कम पैसे आए थे और वो यही पे कुछ एग्जिट कर हम्म दिया था। तो ये तीन हो गए। हम्म जो बाइंग का किया था मैंने वो अपस्टॉक में किया था, बाइंग वही किया था, 43,600 जो ग्रुप में दिया है वही बाइंग किया था, और हम्म ट्रेल करके चला गया था, वो भी यहाँ पे बुक किया। फिर से जो सेकेंड एंट्री थी, तो सेकेंड एंट्री आई थिंक हमने बहुत लेट ली ऊपर की तरफ, ठीक है, और यही टारगेट के लिए हम्म वेट कर रहे थे। तो मैंने कुछ स्कैल्पिंग भी की थी। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज हम्म। था ना, किसी को मैंने रिप्लाई भी हाँ किया था। शुरुआत में मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में स्कैल्पिंग चालू था हाँ, शायद बराबर। मैंने ग्रुप पे भी हम्म। डाला हुआ है और पर्सनली भी किसी को डाला था बताया डाला था। था। हाँ, मतलब फाइव फाइव रुपीज या 10 रुपीज पे सिक्स बाहर आ रुपीज का रहेगा प्रॉफिट था, लेके। और हाँ 6 रुपीज। 400 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ऐसे भी किया ना तो भी हम्म हो जाता है, बट उसमें रिस्क बहुत बड़ी थी। जैसे कि हम्म मैंने हम्म यहाँ पे वो बेचा था, मतलब इस वाली कैंडल में कुछ मैंने बाय किया, और ये जो कैंडल दिख रही है ये ओपन यहाँ तक हो गई और रेड। ये इतनी ऊपर गई, हम्म तो यहाँ पे कुछ अच्छा। 35 मेरा टारगेट था। 429 पे मैंने लिया, 435 का नहीं, हम्म 4 या 3 याद हम्म नहीं आ रहा। तो वहां पे वो टारगेट था, हम्म और मैंने बेचा, उससे भी बहुत आगे ये चला गया ऊपर की तरफ, और सडनली ये नीचे चला आया। तो ये जो हम्म इसने लो बनाया यहाँ पे 400 क्वांटिटी पे -13,000 का लॉस हो जाता अगर मैंने यहाँ पे नहीं बेचा होता। हम्म, तो पहले से ऑर्डर प्लेस हाँ। कर दो, उसका यही फायदा रहता है। अपने टारगेट पे 10 रुपए ऊपर भी गया ना, और हमको वो नहीं मिला हम्म लिमिट ऑर्डर से, बट एटलीस्ट हम्म अपना टारगेट हिट हो गया स्कैल्पिंग का, और उसके बाद ये नीचे चला आया। तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो, ऐसा नहीं कि मैं कर दूंगा थोड़ा और जा रहा है वेट करता हूँ होल्ड करता हूँ। अगर मैंने पहले से टारगेट नहीं लगा होता तो यहाँ पे मैं शायद 13,000 बुक भी कर लेता, और ये एग्जैक्ट हम्म। कॉस्ट टू कॉस्ट आने में भी टाइम लगता, बिकॉज ये साइडवेज। ठीक है, आया कॉस्ट टू कॉस्ट, बहुत टाइम था, बट मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, वो बहुत अच्छा हो गया था, नहीं तो मैं फिर से यहाँ पे टेंशन में रहता कुछ देर, क्योंकि 400 और क्वांटिटी शुभ थी। शुभम, ये लिमिट ऑर्डर जो बोलते हैं वो क्या एग्जैक्टली थोड़ा समझाएंगे? लिमिट ऑर्डर मतलब क्या? कुछ नहीं, मतलब अभी सिंपल क्वांटिटी सेल, कितना भी ले सेल पे सकते हैं क्लिक क्या? कर दो। क्या क्या? मतलब मतलब लिमिट मतलब क्या? मतलब आपको लिमिट उधर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? लिमिट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करके नहीं, कितना देखो भी क्वांटिटी हम ये लोग। नया वाली स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रहा है। तो ऐसे चार एक साथ देखने का, यहाँ पे बाय ऑर्डर दिख रही है आपको, ठीक है। तो डे हम्म डिलीवरी, हाँ यही है। देन उसके बाद मार्केट प्राइस दिख रही है आपको, ये आप स्टॉक का इंटरफेस है। उसके बाद लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर हम्म ये वाली ऑर्डर है। देन स्टॉप मतलब स्टॉप हम्म लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस ये हम्म। मार्केट पे सेल हो जाता है, ओके। प्राइस अपनी डालो। हम्म ये प्राइस आ गई तो वो एग्जिट हो जाएगा, कोई भी प्राइस रहने दो आसपास। जो 535 दिख रहा है, शायद 530 पे भी हो जाए, हम्म 540 पे भी हो जाए। और ये जो मार्केट ऑर्डर रहती है वो बहुत बुरी चीज है, मैंने मेंशन भी किया ग्रुप में, क्योंकि मेरा वहां पे बहुत सारा प्रॉफिट ये मार्केट ऑर्डर की वजह से निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिड और आस्क, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं रेड एंड ग्रीन के यहाँ पे कॉर्नर हम्म में। तो ये बिड एंड आस्क के हम्म रहते हैं, मतलब कि डिमांड, जो लेटेस्ट डिमांड की प्राइस है वो, और जो लेटेस्ट सेल की जो सप्लाई की प्राइस है वो, ठीक है। तो वो उस पे सेल कर देता है। तो लिमिट पे करोगे तो वो तो अपना अपना लेवल पे करेगा, हम्म। मार्केट पे करोगे तो वो कुछ भी कहीं पे भी कर देगा, ठीक है। और ये तो स्टॉप लॉस यूज। लिमिट पे अपने को अपना मतलब जो प्राइस खरीदना है वो हम लोग उधर डिफाइन करना पड़ेगा बराबर। और हाँ कौन सा लिमिट पे अपने को बेचना है वो हाँ एग्जिट के लिए वो डालना पड़ेगा। तो हाँ, अपने जैसे कि हिसाब यहाँ से पे ऑप्शन ये आ जो गया, डाला है उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो। हाँ। और ये एग्जैक्ट प्राइस पे एग्जिट हो जाएगा। मार्केट पे अच्छा डाला तो पहला ये सिर्फ सिर्फ एक हम्म। प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस पे देन, खरीदोगे। ओके। हाँ, और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, अगेन ये लिमिट ऑर्डर। तो देखो जब मार्केट हम्म स्टेडी रहता है ना तो लिमिट ऑर्डर यूज करो। जब मार्केट वोलेटाइल रहता है, मतलब इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको सडन लॉस हो गया तो मार्केट प्राइस पे बेच दो, क्योंकि वो बढ़ता जाता हम्म हम्म है, प्राइस नहीं। हम्म। सिंपल है, ठीक है। चलेगा। एंड अब और कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन? एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम की प्राइस नहीं मिल रही, भाग के जा रहा है स्टॉक, थोड़ा होता सप्लाई हो है। रही है। हाँ होता है वो भी होता है बट अभी उसके लिए तो अभी वही बोल रहे हैं ना आप, जो लाइव सेशन अपना हाँ हाँ
तो तुम्हारे वो पास लाइव, 1 जून से उससे होगा। थोड़ा क्लियर बट होए। हाँ। अपने जो जो भी ट्रेड रहते हैं ना, वो ब्रेकआउट ट्रेड रहते हैं। मतलब बेसिकली मैं एक ब्रेकआउट पे ट्रेड हम्म करता हूँ। तो पहले से मैं देख के रखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अबो बाय कर लो, तो जब कैंडल क्लोज होगी हम्म। अबो तब बाय कर लेंगे आप। तब जैसे जब कैंडल तो क्लोज होती है तभी उसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं, या फिर वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो उसको वीक बोलेंगे। ठीक है, तो इसी अच्छा। वजह से लिमिट ऑर्डर वहां पे बाइंग के टाइम पे प्लेस मत करो। जैसे कि थर्सडे था, मैंने बोला था लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो वहां पे। तो कंडीशन के हम्म। हिसाब से कौन सा टूल यूज करना है वो पता होना चाहिए। थर्सडे को मैंने लिख के दिया था लिमिट ऑर्डर यूज करो, 900 या फिर 500 या 1000 क्वांटिटी में हीरो जीरो वाला ट्रेड कर लो, ये भी लिख के दिया था। ठीक है, मतलब चार करेक्ट। हजार करेक्ट। 5,000 कीमत आ जाती करेक्ट। अ, करेक्ट। एक एक्झाम्पल दे ना ह्याचं. कॅन्डल नाही का क्लोज झाले की अबव बाय करायचं. तर मग ती रनिंग कॅन्डल होती का कशी कॅन्डल होती, मला ते एक एक्झाम्पल सांग ना. म्हणजे कसं आलं, कालच्या ह्याच्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम झाला. जो स्टॉप लॉस जो हिट झालता ना, हाँ हाँ आणि सेल केल्यानंतर नाही का, तू काल एक स्टॉक दिलता आपलं, सॉरी बँक निफ्टीचा एक कॉल दिलता. तो नाही का हाँ 160 तो आपल्याला बाय करायचा होता, पण आपण काय केलं, बाय केलेलं म्हणजे सुरुवातीला तो पुढे गेलेला. मग नंतर तू काय म्हटला की आपण नंतरून हे पर पुन्हा बाय करायचं, नाही अब का वो कालचा स्ट्राइक एक. प्राइस पता रहेगी तो एग्जैक्टली वही ओपन करेंगे यहाँ पे। मतलब अपने को टोटल अभी समझो सिस्टम पे अपने को कितना मतलब मिनट्स का स्क्रीन रखना पड़ेगा, मतलब अभी ऑलवेज समझो हमारे इंट्राडे पास एक ही ट्रेडिंग कर रहे हो लैपटॉप है। तो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे पांच हो तो मिनट ऑलवेज 5 मिनट पे जाओ, क्योंकि मुझे लगता है 5 मिनट अच्छा। बेस्ट है। कुछ ट्रेडर लोग, बहुत ओके। बड़े बड़े ट्रेडर लोग हैं, मिलियंस में फॉलोअर लेके चलते हैं, 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। मुझे भरोसा नहीं अच्छा। होता 1 मिनट पे ट्रेड करने का। क्यों? अच्छा। क्योंकि वन ओके। मिनट इतना ऐसे कह सकते हैं कि आपने कोई चीज आपने पकड़ी है एक हाथ से और कोई चीज आपने पकड़ी है दोनों हाथ से, तो ज्यादा हम्म मतलब सेफ किस में रहोगे आप, कि दोनों हाथ से जो पकड़ी हम्म है वहां पे। तो ठीक है, तो ये फाइव हम्म मिनट वाला थोड़ा सा सेफ्टी बनाता है कि हाँ यहाँ पे कंफर्म पैटर्न है। 1 मिनट पे कैसे है कि अगर वहां से दूसरे ने खींचा तो वो छूट भी जा सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट पे मुझे अच्छा। उतना ट्रस्ट नहीं है कि वो हम्म। एग्जैक्टली मतलब ब्रेकआउट देगा ही देगा या फिर नहीं देगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने ये हम्म। ऑब्जर्व किया कि 1 मिनट पे ज्यादा फेकआउट्स मिलते हैं, तो वहां पे मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता। अदरवाइज कुछ लोग हैं बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है और रील बनाते हैं वहां पे, अच्छे ट्रेड बनाते हैं। बट मुझे नहीं होता, हम्म। मैं 5 मिनट पे बेस्ट समझता हूँ और अच्छा एक टारगेट निकल के आता है परसेंटेज में, तो वहां पे ट्रेड करो। अभी जो क्लोजिंग वाला मैंने बताया ना, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल देखना पड़ेगा फेक ब्रेकआउट का। मार्केट में डेली मिनिमम एक फेक ब्रेकआउट मिलता है, इस पे एक ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है, जो कि बहुत सारे इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर बेचते हैं, वो कोर्स में बेचते हैं। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केट में डेली एक ट्रैप बनता ही है, उसमें कुछ नहीं होता, यही जो वीक का बोल रहा मैं वही होता है कि कोई एक बड़ी वीक बनती है, वहां पे लोग बाय कर लेते हैं और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यही है सिंपल, इसी को बोलेंगे ट्रैप। यहाँ पे कुछ फेक ब्रेकआउट दिखता है तो शायद कालच्या ह्याला झालतं बघ फेक ब्रेकआउट बहुतेक. वही कैंडल देखना पड़ेगा। और हाँ, जब टारगेट हो जाए एग्जिट कर लो। ठीक है, अपना टारगेट पहले से फिक्स करो कि मुझे यहाँ तक चाहिए, उसके बाद देखो कुछ लोग रहते हैं जो टारगेट के बाद भी नहीं बेचते और स्टॉप लॉस के बाद भी नहीं बेचते, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, स्टॉप लॉस के बाद तो किसी ने भी नहीं मतलब होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि हम्म। होता क्या है कि आप उसमें होल्ड करोगे, वो बहुत नीचे जाएगा, आपको लगता है कि एक्सपायरी में टाइम है, ऑप्शन करेगा तो 1 महीना बाकी है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, होप पे बैठोगे तो हम्म। आ गया निकाल दो, और वो साइकोलॉजी का पार्ट है। जब तक मतलब इमोशंस है आप में, आप कुछ भी होल्ड करोगे, कुछ भी बेच दोगे। देखो आज के मार्केट में तो कुछ हम्म। था ही नहीं, जो फेक वाला था। हम्म। हम्म। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहे मुझे, बट लास्ट मीटिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया था, कुछ मिला तो बताऊंगा। सिंपली वो एक फेक ब्रेकआउट देता है मार्केट, वहां पे लोग बाय कर लेते हैं और ऑब्वियसली कैंडल है, देखो यहाँ पे एक मिल गया। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन है यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कैसे मार्क करूँ? ये रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक लेट से साइडवेज में चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिख रही है 9:15 की ओपन होते ही, तो ये नीचे चली गई, तो इसको कंसिडर करते हैं कि ये आराम से चल रही थी मार्केट में। अब 5 मिनट में देख रहे हैं, मतलब बीच में जो 5 मिनट है यहाँ पे ये
कैंडल रीडिंग समझते हो, यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, और क्लोजिंग यहाँ पे मिल गई वापस से। तो यहाँ पे कैंडल आई, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही हुई रेड वाली, और ऑब्वियसली कैंडल यहाँ पे आई है, उसका मतलब है कि कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे। अभी ये निफ्टी बैंक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ पुट रहेंगे, कुछ कॉल रहेंगे, कुछ राइट करेंगे, कुछ बाय करेंगे, तो वो लोगों ने यहाँ पे कर रहे, इसी वजह से कैंडल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ऊपर से दिख रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोगों ने बाय किया, फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट बाय किया होगा, कॉल शॉर्ट किया होगा, और कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी। कहाँ पे क्लोजिंग दे दी? यही कंसोलिडेशन एरिया के अंदर। तो ये ट्रैप हो गए यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट वही करता है, ट्रैप हो गए उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। मार्केट मतलब सिंपली जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है वो मार्केट में पैसे अप्लाई करते जाते हैं, जो डिमांड रहेगी, सप्लाई रहेगी, उनके हिसाब से वो बढ़ाते रहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया, स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम इसके ऊपर रहेगा। किसी बंदे ने अगर स्टॉप लॉस होल्ड किया तो फिर उसका मतलब पूरा कैपिटल लेके जाएगा वो। ठीक है, 850 से लेके लेट से यहाँ पे बाय किया, ठीक है, तो ये 700 आएगा समवेयर, 700 से लेके 150 तक, मतलब कि नया लाइफ टाइम हाई तक उसने लेके गया मार्केट। ठीक है, तो अराउंड 400 पॉइंट किसी भी रिटेल इन्वेस्टर की कैपेसिटी नहीं रहती उतना होल्ड करने की। तो इसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं लोग। 8-10 हजार पिक्स होंगे इसकी। तुमचं काम आपल्याला ती घेऊन जातो तिथला घरी 5-10 शायद मिनिटं घरी गलती से जाऊन ओपन देतो. हुआ है। हाँ, तो और कुछ एक्चुअली क्वेश्चंस? मुझे एक क्वेश्चन करना था। हाँ क्या हो रहा है ना, मतलब अगर आपने दिया है नियर बाय 300, ओके, सो हाँ कैसे होता है, मैसेज देखने तक और ब्रोकिंग ऐप ओपन करने तक 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है, मतलब कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है। तो उस हम्म। टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है कि बाबा मार्केट तो 10 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो परचेस करे या नहीं, मतलब कॉल डाले या नहीं डाले। तो सोचते सोचते फिर 10 पॉइंट बढ़ जाते हैं, मतलब उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आपने 300 नियर बोला है तो वेट करना है 300 आने का, या फिर कॉल डाल देना है। नहीं, नियर बोला है तो उसके आसपास शायद आप 295 पे ले लो, या फिर 305 पे ले लो। 310 भी वहां पे एक कंसिडरेबल रहेगा प्राइस, मतलब कि ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी और पॉइंट्स में भी। ठीक है, तो 310 पे भी बाय कर सकते हो। नियर वाला जो मैसेज रहेगा वहां पे डायरेक्टली बाय कर लो, जितना लोअर मिले उतना बाय कर लो। नहीं भी मिला कि हाँ वेट करना है क्या, नहीं करना होगा वेट तो भी चलेगा। 310 पे भी बाय कर सकते हो, 15 पे भी बाय कर सकते हो। नियर वाला ट्रेड डायरेक्टली बाय करो, जो भी प्राइस चल रही होगी, जस्ट इतना ट्राई करो, थोड़ा नीचे मिला तो अच्छा ही। बट वही लोग ट्राई करो नीचे लेने की जिनको कैंडल समझती है, जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस है, कि उनको पता लगेगा ये नीचे आएगा या नहीं। ठीक है, अगर आप हर कैंडल देखोगे, ऑलमोस्ट हर कैंडल में आपको एक वीक मतलब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अप साइड बोथ साइड दोनों साइड वीक रहती है, और वीक का मतलब ही यही रहता है कि वो नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है। और लोग इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं कि ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। वो नीचे आएगा ही आएगा, चाहे आप कॉल में जाओ पुट में जाओ, ये मार्केट का बेसिक बेसिक नेचर है यहाँ पे देखो। और वो डर जाते हैं लोग कि मैंने एंट्री की और ये नीचे आ गया, और कुछ लोग पैनिक में वहीं पे एग्जिट भी कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस से पहले किसी ने भी एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, और तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग बेसिस पे ले लो, और टारगेट सॉरी एंट्री भी क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, मतलब कि लाइव कैंडल में कभी भी एंटर नहीं करेंगे। जो भी ये टाइम दिख रहा है यहाँ पे नीचे, राउंड फिगर में एंट्री करेंगे, मतलब कि 8:33 हो गए, 8:35 पे एंट्री करेंगे। जैसे ही 35 हो जाएंगे, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया था लेट्स से कि 300 के ऊपर बाय करेंगे, तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नीचे आ गई कैंडल, नहीं करेंगे वहां पे बाय। ठीक है, ये भी कैंडल देख लो, यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल 640 के नीचे, अभी ये दूसरा रहेगा, इस दिन हम दूसरा कुछ देखते रहेंगे। बट ये देख रहे हैं, ये जो लो है प्रीवियस वाला मॉर्निंग का, यहाँ पे ब्रेक किया, इतना नीचे आ गया, और क्लोजिंग यहीं पे दे दी। ठीक है, तो ये 560 तक ऑलमोस्ट नीचे आ गया, और ऊपर क्लोजिंग दे दी 645 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 to 90 पॉइंट्स यहाँ पे किसी के मतलब होल्ड किए उसने। देन उसके बाद फिर से ये नीचे चला गया। ठीक है, ऊपर भी गया था। मार्केट ऑलवेज किसी को ट्रैप करेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव देगा, और ये ऑलमोस्ट हर दिन होता है। अभी नियर में आपने जो आप लास्ट बाय टाइम सेल पे कर सकते
लास्ट टाइम पे जो मुझे दिया था अबाउ 300 के, मतलब अबाउ 300 के आसपास कॉल दिया था लास्ट वाला, जो आ नहीं हाँ पाया, ठीक है। हाँ बट उस टाइम पे मैंने पी जो था वो 74 पे ले लिया था, 274 पे, ठीक है। मतलब हाँ मेरा मतलब माइंडसेट हो ये, मतलब पहले कॉल से तो मैंने 3000 प्रॉफिट कर लिया था 2 स्लॉट पे, ठीक है। तो हाँ वो 3000 का जो प्रॉफिट था मेरा, जो लास्ट कॉल था, अबाउ 300 के पास लेना चाहिए था, बट मैंने 274 के यहाँ पे लिया था, क्योंकि हर बार मेरी मतलब गलती हो जाती है, मैं लेट कॉल ले लेती हूँ, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा पहले ही ले लिया तो मेरा बाद में वो 265 के आसपास ही मुझे लॉस में ही निकालना पड़ा, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक 74 तक गया ही नहीं, 274 तक, तो वो लॉस हो 44,000 गया। की एक हम्म 43,600 का पी अब वो 300 बाय करने के लिए कहा था 928 को, 928 हाँ। AM, ठीक है। और स्टॉप लॉस 260 था, 260 था, ठीक है। तो हम्म। वो जो ट्रेड था 300 गया ही नहीं, 295 से ही नीचे आ गया। हाँ, अब आपने तो वो मैंने लिया था? 274 पे ही ले लिया। नहीं नहीं, वो ऊपर मैंने फर्स्ट मैसेज में ही ऊपर लिखा है कि ब्रेकआउट ट्रेड है, तो ब्रेकआउट हुआ ही हाँ। नहीं तो वहां पे एंट्री करके फायदा ही नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया तो वो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब मेरे ऑलमोस्ट जो अबव वाले ट्रेड रहते हैं वो 100% सारे के सारे ब्रेकआउट ट्रेड रहते हैं, और जो नियर वाले रहते हैं वो शायद कभी सपोर्ट पे भी रहते हैं, ठीक है। तो अबव वाले में कभी भी पहले नहीं लेना है, या क्योंकि वहां पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल रहती है और उसके ऊपर ही बाय करना होता है। और ये 300 पे बाय करना था तो 310 भी चलेगा, 15 भी चलेगा, 20 में सोचना पड़ेगा क्योंकि वो नियर बाय फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो एक कोई कंफर्मेशन रहेगा तो ही बाय कर सकते हैं 320 के ऊपर, क्योंकि वो 7% फर्स्ट टारगेट के ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो कभी भी फर्स्ट टारगेट आ जाए ना 7 to 10% का, तब वहां पे कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे बाय करना है या नहीं करना। और मूवमेंट रहेगी, जैसे कि कोई कोई कैंडल सडनली अप जाती है, क्लोज भी करती है, ऊपर भी जाती है, तो वहां पे भी बाय कर सकते हैं। और कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड कंफ्यूजन या फिर कुछ प्रॉब्लम? मुझे एक पूछना था। हाँ अ, जैसे मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो हाँ यूजुअली ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट टारगेट जो भी है उस पे निकल जाऊं। तो फर्स्ट ओके टारगेट अपना जैसे 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का होता है। हाँ तो एक दो में अगर प्रॉफिट भी हो जाए, अपना अगर स्टॉप लॉस किसी ट्रेड का 30 पॉइंट या 40 पॉइंट है तो वो दो ट्रेड के प्रॉफिट चले जाते हैं उसमें। तो हाँ इससे कैसे कर सकते हैं अपन हाँ, बचने तो के लिए? उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मिनिमम फर्स्ट टारगेट लेना है। अभी आज किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, 5 ट्रेड किए थे, 5 ट्रेड का ओवरऑल प्रॉफिट 1100 था, ठीक है। जो कि मतलब ऑब्वियसली सही नहीं है। और क्यों? क्योंकि कम प्रॉफिट लेना भी ठीक नहीं है। 5 ट्रेड कर रहे हो, वहां पे 1000 रुपीज ले रहे हो, और मिनिमम स्टॉप लॉस 40 to 60 पॉइंट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंडल की लेंथ ही उतनी रहती है। अभी यहाँ पे अगर एग्जांपल ले ले तो ये थोड़ा महंगा लग रहा है, बट फिर भी 500 है। तो मॉर्निंग का सेशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 400 पे जब ट्रेड कर रहा था, तब इस कैंडल की आप लेंथ देखिए, ठीक है। 400 पे ट्रेड कर रहा है, तो इस कैंडल की लेंथ मतलब क्या, लो कितना बनाया 392 का, हाई कितना बनाया 407 का, कितना डिफरेंस हो गया 11 रुपीज का, ठीक है। मार्केट अभी स्लो है तो यहाँ पे ज्यादा आपको परसेंटेज में पॉइंट नहीं दिखेंगे। बट जब मार्केट अच्छा रहता है ना, मतलब कि अच्छा मतलब क्या, क्विक ब्रेकआउट मिलता है आपको, 5-10 मिनट में आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं, और ऐसे ही आपको दिन भर ट्रेड मिलते हैं। तब मिनिमम कैंडल की जो लेंथ बनती है, जो 400 प्रीमियम प्राइस चलता है, वहां पे 40 पॉइंट्स की कैंडल की लेंथ बनती है, 40 to 50, 55 की बनती है, विक्स अगर कैलकुलेट कर लो तो। अभी ये 11 दिखा रहा है, ये क्लोजिंग बेसिस पे दिखा रहा है, तो 392 से लेके हाई कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो कैंडल की लेंथ से नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो वो स्टॉप लॉस कैंडल की लेंथ अगर उतनी है तो उससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि वो जो प्रीवियस लोज है वो टच कर सकता है। जैसे कि इस केस में 400 पे हम अगर एंट्री करेंगे तो प्रीवियस लो वाला ये दिख रहा है 374 का, तो हम 370 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि 30 पॉइंट्स का बनता है। तो इस पैटर्न से ये सही है यहाँ। तो क्या करना है, मिनिमम फर्स्ट टारगेट लेना है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो यहाँ पे, तो मिनिमम 30 पॉइंट का टारगेट भी ले लो। तो इस हिसाब से आपने अगर 10 ट्रेड कर लिए, 10 में से आपके 7-8 बराबर आए, तो 7-8 हजार प्रॉफिट होगा, और 2 या 3 हजार लॉस बनेगा। तो ओवरऑल आप
प्रॉफिट में रहोगे, मतलब कि 6,000 का प्रॉफिट रहेगा, 60% के रिटर्न बन के आएंगे। एक्यूरेसी आपकी 80% आएगी, बट जो रिटर्न मिलेंगे वो 60% बन के आएंगे। तो यही मैनेज करना है, पहले भी नहीं निकलना है फर्स्ट टारगेट के, और मतलब लेट भी नहीं निकलना है। ठीक है, इन केस कभी कभी होता है कि आपका पैटर्न फेल गया, तो ही आप इन बिटवीन मतलब एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज होल्ड करना है पूरा। तो इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, जितना लॉस है उससे मल्टीपल में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 का टारगेट, 60 का टारगेट, 90 का टारगेट, ऐसे लेके चल सकते। ठीक है, और जो मैंने आज तक मतलब पीएनएल देखे हैं, मतलब बना के दिए हैं, तो उसमें एक अच्छा रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड बन के निकला है। ठीक है, तो ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, टाइम हो गया इसका 40 मिनट, तो हम नई अरेंज कर लेते हैं, उसमें रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं थोड़ी देर। ठीक है।